मोस्टली फैशन एंड ब्यूटी ब्रांड्स अपने रेवेन्यू को स्केल तो कर लेते हैं लेकिन अपने प्रॉफिट को स्केल नहीं कर पाते और फिर वो ये समझ रहे होते हैं शायद इशू हमारी एड के अंदर है या फिर ट्रैफिक के अंदर है, लेकिन एक्चुअल में इशू उनके बिजनेस स्ट्रक्चर के अंदर होता है। जब ब्रांड ग्रो करता है तो उसका फोकस सिर्फ एक ही चीज के ऊपर होता है कि ब्रांड का रेवेन्यू कैसे इंक्रीज किया जाए और इसके बाद उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आता है, मोर एड्स, मोर क्रिएटिव्स, मोर कैंपेन्स। लेकिन वो कुछ चीजों को भूल जाते हैं जैसे कि आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू, आपका कंट्रीब्यूशन पर ऑर्डर और आपके रिटर्न रेट। जब तक आपकी ये चीजें फाइनलाइज नहीं होंगी आप कभी भी अपने प्रॉफिट को स्केल नहीं कर पाएंगे। मैंने भी मोस्टली यही देखा कि मोस्टली ब्रांड्स ऐसे होते हैं, इवन कि मैं कल एक वीडियो देख रहा था उसके नीचे कमेंट में भी था, एक ब्रांड ने कमेंट किया हुआ था कि हमारा रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही पैसा जा कहां पर रहा है। इवन कि मैं उनका स्क्रीनशॉट भी यहां पर लगा दूंगा। रियलिटी ये है कि अगर आपको रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो वो आप मार्केटिंग से इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट को स्केल करना है तो आपको इसके लिए सिस्टम को स्केल करना पड़ेगा। या तो आपके मार्जिन वीक हो या फिर आपके रिटर्न रेट हाई हो, तो इसके बाद एड सिर्फ और सिर्फ एक काम करती है, आपके लॉस को फास्टर स्केल कर देती है। हम भी जब भी अपने क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करते हैं तो उसके बाद हम भी उनके ब्रांड के अंदर रेवेन्यू को जरूर देखते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर होता है एंड दैट इज प्रॉफिट पर ऑर्डर। क्योंकि रेवेन्यू ग्रो करना तो इजी है लेकिन प्रॉफिटेबली को स्केल करना एक रियल गेम है। सो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप अपने ब्रांड के अंदर प्रॉफिट को कैसे स्केल कर सकते हैं, सो कमेंट बिलो प्रॉफिट एंड आई विल सेंड यू अ फ्री पीडीएफ गाइड इन योर डीएम, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके ब्रांड के अंदर रेवेन्यू आ रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है।